जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्नॉलेज कर दो एक दफ़ा कि भाई मेरी वॉइस आ रही है सबको। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मूड हो रहा था तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने का, तो तैयार हो सारे लोग? सर माइक इशू है। मैं तो उसी से बात करूंगा जिसके पास माइक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात डिस्कस की थी भाई, कोई भी बता दे क्या टॉपिक चल रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म। जी अब्दुल्ला, डिस्क्राइब करो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, क्या अप्रोच है, कॉन्सेप्ट क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का? क्लास ही नहीं ली थी सर। किसने? अनस आपने? आप तो प्रेजेंट थे। सर अब्दुल्ला, मैं क्लास नहीं ली अब्दुल्ला थी। नहीं ली थी क्लास? चलो तो टीचर ने तो पढ़ा दिया होगा। सर क्या कॉन्सेप्ट क्या थे सर, ये पूछ रहे हैं, टाइप्स पूछ रहे हैं नहीं नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म। मैं पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स नहीं पूछ रहा, मैं जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म का है क्या। सर इसने तो पढ़ा पॉली दिया मीन होगा। वन, मॉर्फिज्म मीन्स मैनी, ये होता है इसका मतलब। हाँ तो क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इलेबोरेट नहीं कर सकते? अच्छा जी, और कौन है? तूबा। जी तूबा, वॉइस में बात करेंगे। डिस्क्राइब द जी टर्म सर। पॉलीमॉर्फिज्म। मैनी फॉर्म्स, यानी किसी भी एक मेथड की, किसी भी एक उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो, नाम सेम हो लेकिन उसके अंदर जो काम हो रहा है वो डिफरेंट हो। नाम क्या सेम हो? एग्जाम्पल दें। फॉर एग्जांपल मेथड ओवरलोडिंग। नहीं 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 नहीं, मैं जिन तो अभी इसमें आया ही नहीं हूँ, मैं तो जनरल कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल के साथ। सर जैसे अगर हम एक सर मैं एग्जांपल ले लेते हैं एक मिनट बिलिंग की। अब्दुल्ला, 2 मिनट रुकिएगा, आप तूबा से बात करना। जी जी। हमारी एक शॉप है, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, क्लोथिंग की, ग्रोसरी की और कॉस्मेटिक की। अब हमने उन तीनों की बिलिंग करनी है, और उन तीनों की बिलिंग के लिए हमने अलग अलग मेथड बनाने हैं, लेकिन मेथड में बिलिंग दोनों तीनों की अलग अलग होगी। लेकिन काम क्या हो रहा है, दोनों तीनों में बिलिंग हो रही है, तो ये एक पॉलीमॉर्फिज्म हो गई। वेरी गुड। अच्छा जी, और कौन मौजूद है? थैंक यू तूबा। जी आयशा, रेज हैंड किया हुआ है आपने, कुछ कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर
पॉलीमॉर्फिज्म थर्ड पिलर ऑफ ऊप है, मोस्ट Very good. इम्पोर्टेंट पिलर है। और इसको मतलब कि इसमें सेम पर्पस होता है, बस हमारे पास डिफरेंट वेज यूज करते हैं। हमारे पास एक ही पर्पस होता है लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए डिफरेंट वेज यूज करते हैं। मतलब कि हमने एक मेथड बनाया, उसको डिफरेंट वे से हम डिफरेंट वे से अप्रोच करेंगे तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब आयशा, आप मुझे ये बताएं कि वो ऐसी कौन सी लिमिटेशन थी कि जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि भाई लास्ट क्लास में हमने बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट नहीं की थी? क्यों कह रहा था मैं इस चीज को बार बार? जी आयशा। सर नहीं पता। अच्छा, लैब नंबर 12 या 13 में पता होना चाहिए आपको, लाजमी। फाइनल लैब से पहली वाली लैब में पता होनी चाहिए सारी चीजें, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अच्छा, नेक्स्ट कौन है भाई? हम्माद वसीम। हम्माद वसीम, वॉइस में बात करेंगे भाई, वॉइस में बात करेंगे। नहीं है माइक तो बता दो, बस सही है। नहीं करनी है हमें तुमसे बात। फुरकान जाहिद, माइक इशू है, सही है भाई। फाइनल लैब टेस्ट से पहली वाली लैब टेस्ट में किसी का भी माइक इशू नहीं होना चाहिए, वरना उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होगे, सबसे कह रहा हूँ। अच्छा भाई, जुहेर अंसारी। जुहेर अंसारी, मैंने वाइवा का नाम लिया आप लोगों से? अम्मा तुमने देखो मेरे जहन में लिया है कि वाइवा लेना। मैंने आप लोगों से क्लास देखे, वाइवा का नाम नहीं लिया। मैं ये कह रहा था कि आप लोग अपना माइक से फोन रखिएगा। अब अम्माद ने कहा है कि सर वाइवा ले लें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट ऑन जमशेद। जमशेद, माइक इशू है, सही है। अच्छा, इस टाइम जो जो प्रेजेंट है और उनके साथ माइक का इशू है ना, अपना नाम चैट में मेंशन कर दे आईडी के साथ जल्दी से। वन बाय वन में से 5 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जमशेद हो गया भाई, और कौन है? हमाद वसीम, जल्दी से टाइप करो अपना नाम आईडी, करो तो सही। फैजान खालिद, चलो मैं टाइप कर देता हूँ। हमाद 111224, हमाद वसीम 111224। चलो थैंक यू। और कौन है भाई? माइक इशू वाला? एहसन रजा, सुन सकते हो भाई? एहसन रजा, अच्छा जी। जी अभी स्टूडेंट्स, आयशा आपको सवाल का जवाब देंगे, अभी इन्हीं लोगों से सवाल का जवाब मिलेगा। हानी, सुन सकते हो भाई? हानी, जी सर। जी हानी,
आयशा का सवाल का जवाब दें। आयशा पूछ रही हैं कि भाई क्यों हम लोग कह रहे थे कि हमने लास्ट क्लास तक के बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट नहीं की थी। सर क्योंकि शायद एब्स्ट्रैक्शन यूज होगा उसके लिए। क्यों, वजह क्या है? आयशा को वजह पूछनी है। अगर एब्स्ट्रैक्शन भी यूज होगा तो वजह क्या है एब्स्ट्रैक्शन की? सर ये तो नहीं पता। अरे कितनी दफा मैंने इस बात को रिपीट किया था। जी तुबा शेख आप कुछ पूछ रही हैं? रेज हैंड हुआ था। सर उसकी वजह ये थी कि आपने जो कहा था कि जो आप उस मेथड को रेफर कर रहे थे, पेरेंट मेथड से रेफर करके जो बना रहे थे, वो एब्स्ट्रैक्शन का इस पार्ट होता है। और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर पेरेंट को रेफर करके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बना के पेरेंट का मेथड चलाना एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट नहीं है। इस वजह से वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती पॉलीमॉर्फिज्म की। एब्स्ट्रैक्शन भी अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों? मैं तो वो वजह पूछ रहा हूँ कि क्यों भाई, क्यों हमने क्यों बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट नहीं की थी? अगर अभी हमें नहीं पता कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट होगी भी तो क्यों होगी? मैं उससे पहले का रीजन पूछ रहा हूँ। जी अम्माद वसीम कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना। मैं बता दूं? चलो अम्माद बताओ, जल्दी से जवाब दो, मैं रीड करूंगा सबके सामने तुम्हारा जवाब। भाई एब्सेंट का जिम्मेदार आप लोग में से खुद होंगे। आप लोग को पिछली 2-3 क्लासेस से बता रहा हूँ कि एब्सेंट लगेगी। अब जो प्रेजेंट नहीं होगा प्रेजेंट के टाइम, मैं अब लिस्ट को अपडेट नहीं करूंगा। अच्छा जी, अम्माद क्या कह रहे हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्शन से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, यही जवाब इसलिए यूज करेंगे। अबे नहीं भाई, इससे पहले एक रीजन था ना। एब्स्ट्रैक्शन तो अभी पता ही नहीं है ना, मुझे भी नहीं पता एब्स्ट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं। मैं तो उससे पहले का रीजन पूछ रहा हूँ। आपने कहा था इंटरफेस नहीं पढ़े और एब्स्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म द बेस्ट टेक्निक नहीं। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं बेस्ट टेक्निक क्यों नहीं है अभी तक। जो जितनी भी पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ी है, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव तो कर ली थी कि पेरेंट क्लास जो है वो चाइल्ड का बिहेवियर ले रहा था, लेकिन वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से हम लोग। जी जी आपने ट्रांसफॉर्मर बनाया था, ट्रांसफॉर्मर की एक क्लास बनाई थी, सही है, तो वो ऑब्जेक्ट बनाया था। आगे आपने कार लगाया था, याद है ना? सही है सही है। सर ये डायरेक्ट कार बना के भी चल रहा था काम, इसलिए शायद एब्स्ट्रैक्शन करेंगे ना नहीं, तो ये ये तो काम। तुम्हारा अपना पर्सनल सवाल था ना, ये थोड़ी है। ये सवाल तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। हाँ ये अब होगा क्लियर। ये तुम्हारा अपना जाती सवाल था, लेकिन ये वजह नहीं थी। देखो भाई, वजह ये थी कि मैं बार बार कहता हुआ आ रहा था कि वो ट्रांसफॉर्मर का कोई वजूद नहीं है। ट्रांसफॉर्मर क्लास का अपना कोई वजूद नहीं है। जैसे पर्सन की हम लोग बात कर रहे थे कि पर्सन इटसेल्फ पर्सन है, लेकिन अगर वो ही पर्सन अगर किसी शॉपिंग मॉल में चले जाए तो वो एज अ कस्टमर बिहेव करता है। अगर वो किसी पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाए तो वो एक पैसेंजर ट्रीट करता है। वो अगर किसी शॉप पे चले जाए तो वो एज अ कस्टमर ट्रीट करता है। यूनिवर्सिटी में चले जाए स्टूडेंट ट्रीट करता है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मर क्लास थी वो ट्रीट लाइक कार, बोट या हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जो भी ट्रीट कर रही थी, लेकिन उसका अपना कोई वजूद नहीं था। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन यूज करने की वजह ये है कि भाई एब्स्ट्रैक्शन इसलिए यूज करेंगे कि वो एक इनकम्प्लीट क्लास होगी। लेकिन अभी तक के जो हमने ट्रांसफॉर्मर क्लास बनाई वो एक कंप्लीट क्लास के तहत हम लोग काम कर रहे थे कि जिसका अपना भी कोई वजूद था, जिसका अपना भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। ये रीजन था, ठीक है। अभी तक जो हमने उन्हें इंप्लीमेंट किया था वो क्या किया था कि भाई ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी क्लास थी जिसका अपना भी कोई वजूद था, लेकिन मैं कह ये बार बार रहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म में वो क्लास जो डिफरेंट फॉर्म लाइक बिहेव करती है उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। और बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ही यही होती है कि वो क्लास जिसका जो डिफरेंट क्लासेस का बिहेवियर रखे एट द रन टाइम, सही है, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। तो इसलिए हम लोग आएंगे एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेसेस, ठीक है। उससे पहले का रीजन ये था कि जो ट्रांसफॉर्मर की क्लास यूज हो रही थी वो एक नॉर्मल क्लास थी, और नॉर्मल क्लास को लेते हुए हमने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की थी।
लेकिन उसका अपना भी कोई वजूद था। ठीक है। अच्छा, आज जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्लास होगी जिसका अपना कोई वजूद नहीं होगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेसेस में क्लैश आ जाएंगे। फिर एक सवाल रेज होगा, जैसा इंटरफेसेस भी तो एक इनकम्प्लीट चीज होती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एक इनकम्प्लीट चीज होती है, तो उसका एक जवाब है, उसको भी इम्प्लीमेंट करते हुए पढ़ेंगे। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं जल्दी जल्दी एक फ्लैशबैक की तरफ। और आज की पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा जो कि लास्ट क्लास में हमने वर्बली डिस्कस की थी, और वो पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप थी जो कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में आ रही थी। कितनी टाइप्स थी भाई? 2 टाइप्स थी पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ ये होता है कि भाई पॉली मीन्स टू मैनी और फॉर्म्स, मॉर्फिज्म मीन फॉर्म्स, कि एक वो क्लास कि जो बिहेव करे डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर, उसकी टाइप्स थी पॉलीमॉर्फिज्म की। कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म की 2 टाइप्स थी मेजर, 2 क्लासिफिकेशन होती हैं, एक होती है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक होती है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी फर्दर स्प्लिट होता है इनटू सब टाइप। वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग एंड सेकंड वन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही क्लास के अंदर रहते हुए एक मेथड विद द सेम नेम बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, मुझे पता है भी बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट में डिस्टर्ब होंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोड दोबारा करवाऊंगा, उसकी एक प्योर एग्जांपल लेंगे, देन उसके बाद देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बात ये की थी कि भाई ऑपरेटर ओवरलोड करना, देखो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। कोई भी पूछो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते क्यों है, तो भाई सीधा सा जवाब है कि वो ऑपरेटर जिसका अपना कोई बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी हो, लेकिन हम उसको ओवरलोड करके अपनी मर्जी की इंप्लीमेंटेशन उस ऑपरेटर से करवाएं। कि जैसे कि मैं आज माइनस के ऑपरेटर से प्लस का काम करवाऊंगा, आप लोग देखना हैरान हो जाओगे। सही है। तो ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। तो अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे, अच्छा फुरकान जाहिद क्या कह रहे हैं? सर मैं प्रोजेक्ट में एक एरर है सर, जब सब पार्टिसिपेंट लीव कर जाएं तो भाई मैं भी लीव कर जाऊंगा, मेरे घर जाने का टाइम हो जाएगा। चलो दिखा देना। अच्छा भाई कर चुके बस। अमाद वसीम, अमाद मैं आपसे मुखातिब नहीं होता, मेरे साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी 20 पार्टिसिपेंट, 19-18 और भी हैं आपके अलावा। तो अब यहाँ पर देखो क्लास, एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर इस टाइम मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसको मैं रन करके आप लोगों के सामने डिस्प्ले करता हूँ। एक कार्टून कैरेक्टर था जिसका नाम था पपाय। सब जानते हैं? एक्नॉलेज करो भाई, पपाय को जानते हो सब? हाँ भाई एक्नॉलेज करो। नहीं जानते? चलो अब जान जाओगे भाई। एक कार्टून कैरेक्टर होता है पपाय, ठीक है? हाँ पालक खाता है वो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू हैव 3 पपाय, ये बात सबको समझ में आती है? और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपके पास 3 पपाय हैं, अगर आप 1 प्रेस करोगे तो पपाय 1 जो है वो पपाय 2 के साथ मर्ज हो जाएगा। मैं अगर आपको बात बताऊं कि ये हर पपाय में, मतलब ये जो 3 पपाय हैं उनकी जर्नल एट्रीब्यूट्स ये हैं कि भाई पपाय की पावर ये है, पपाय की हेल्थ, साइज और हाइट। अब मुझे, अगर आप इस बात से एक्नॉलेज करो कि अगर मैं 1 प्रेस करता हूं, पपाय 1 में जो हाइट, पावर, साइज जो भी एट्रीब्यूट हैं, जब वो इसकी वैल्यू से मिलेंगे, मर्ज होंगे, तो क्या कुछ इंक्रीमेंट होगा? जब 2 पपाए आपस में मिलेंगे तो एक सिंगल पपाय बनेगा, तो यकीनन उसका साइज भी डिफरेंट होगा, ज्यादा होगा, उनकी पावर भी डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी, उनका साइज, उनकी हाइट भी डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी। ऐसा होगा या नहीं? पहले तो इस बात को एक्नॉलेज करो भाई।
ठीक है भाई, होगा। अब यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 1 प्रेस, सही है, और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया 30। अब ये 30 की वैल्यू अभी हमें नहीं पता कि ये कहाँ से जनरेट हुई। मैं अगर अपने प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूं, मैं अपने प्रोग्राम को चलाता हूं, अब मैंने दूसरा ऑप्शन पे प्रेस किया भाई, अगर मैं प्रेस 2 करूं तो पपाई 2 जो है वो पपाई 3 के साथ मर्ज हो जाए, तो ये 50 हो गई वैल्यू। सही है, इसका मतलब कि दो पपाई नंबर 1, पपाई नंबर 2 और पपाई नंबर 3 जब आपस में मर्ज हुए तो यकीनन या तो 50-50 आपस में मर्ज हुए होंगे, या तो फिर 20-30 में मर्ज हुए होंगे, या जो भी सो एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पे जाता हूं तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 40। इट्स मीन के इफ यू प्रेस 3 टू मर्ज पपाई नंबर 1 विथ पपाई नंबर 3। अब क्लास यहाँ पर नोटिस करो कि एक क्लास बना दी पपाई है, ठीक है, जैसे कि लाइक ह्यूमन। पपाई के कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे इन्होंने सेट कर दिए, विच इज पावर, हेल्थ, साइज एंड हाइट। अगर आप नोटिस करो तो जो 30 की वैल्यू जो एक 4 दफा प्रिंट हो रही थी, 40 की वैल्यू या 50 की वैल्यू, वो बेसिकली इन सब की वैल्यूज थी जो रन टाइम पे कैलकुलेट होके आ रही थी। अब क्लास यहाँ पर इस चीज को अभी छोड़ दो, इस चीज को अभी छोड़ दो। हम यहाँ पर हमने एक मेथड ले लिया प्रिंट का, जो कि प्रिंट करवा रहा है पपाई की पावर, हेल्थ, साइज और हाइट, जो एंड में प्रिंट होके वैल्यू आ रही है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कहानी की है कि सपोज यू हैव 3 पपाई। अब इन्होंने क्या किया कि भाई, हमने किया कि भाई पपाई नंबर 1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया, पपाई नंबर 1 में तमाम एट्रीब्यूट भेज दिए थे। सही है, पपाई नंबर 1 जब 2 के साथ मर्ज हो रहा था तो क्या वैल्यू जनरेट हो रही थी, 10 + 20 विच इज इक्वल टू 30। फिर इसी तरीके से इनके तमाम एट्रीब्यूट की वैल्यू एक दूसरे से क्या हो रही थी, मर्ज हो रही थी। ठीक है, तो यानी पपाई नंबर 1, पपाई नंबर 2, देन पपाई नंबर 3, हमने 3 पपाई बना लिए। और यहाँ पर तीनों के इंडिविजुअल पपाई नंबर 3 के एट्रीब्यूट ये थे, 2 की स्पेक्स ये थी और 3 की स्पेक्स ये थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ऑप्शन रख दिया था कि भाई प्रेस 1, अगर आप 1 प्रेस करोगे तो 1 जो है वो 2 से मर्ज हो जाए। इसी तरीके से ये वो अवेलेबल। फिर एक यूजर से इनपुट ले लिया y में, और सही है, जो कि इंटीजर इनपुट ले लिया, इधर 1, 2 और 3। अब यहाँ पर एक चौथा पपाई हमने दे दिया कि भाई जो आपस में पपाई आपस में मर्ज हो रहे थे, जो पपाई आपस में मर्ज हो रहे थे वो क्या हो जाए, वो किस में रन टाइम पे स्टोर हो जाए, पपाई नंबर 4 बन जाए। चाहे 1 2 से मर्ज हो, या 2 3 से मर्ज हो, या 3 1 से मर्ज हो। तो मैं यहाँ पर पहले हम लोग प्लस के ऑपरेटर से इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको भी मैं कर दूंगा प्लस, और यहाँ पर ऑपरेटर को ओवरलोड, कौन सा ऑपरेटर करूंगा, मैं यहाँ पर प्लस करूंगा। अब क्लास यहाँ पर देखो, हम अगर मैं ये वाला कोड अभी यहाँ से कट कर दूं तो अब मुझे सोच के बताओ कि ये जो डायरेक्ट इन्होंने ऑब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करवा दिया, ये सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लिया, आपस में मर्ज करवा दिया, वैल्यू कैलकुलेट हो गई। मैंने ऑपरेटर ओवरलोड के अलावा ये वाला काम करवाना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है? जी एनीवन? देखो, हमने लास्ट क्लास में सिंटैक्स देखा था, वह पब्लिक, हमने एक मेथड ले लिया स्टैटिक, इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, जो आपकी क्लास, जिस क्लास में आपने ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हो, ऑपरेटर का कीवर्ड आता है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लिया हमने, गालिबन प्लस का।
और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई दो रन टाइम पे कौन से मर्ज हो रहे हैं, कोई दो पपाए आपस में मर्ज हो रहे हैं, या तो 1 2 के साथ हो रहा है, या तो 2 3 के साथ हो रहा है, या 2 जो भी है हमारे पास रन टाइम पे दो की इंप्लीमेंटेशन हो रही है, हमने दो आर्गुमेंट ले लिए। अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट जनरेट किया टेम्पररी एम्प्लॉय का, टेम्पररी पपाई का। अब टेम्पररी पपाई डॉट पावर इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट रन टाइम पे मर्ज हो रहे हैं ना, तो दोनों की आपस में प्रॉपर्टीज, ये पपाई 1 की पावर और पपाई 2 की पावर आपस में मर्ज हो गई। इसी तरीके से टेम्पररी पपाई में पपाई 1 और पपाई 2 की हेल्थ आपस में मर्ज हो गई। इसी तरीके से टेम्पररी पपाई के साइज में पपाई 1 और रन टाइम पे जो भी दो पपाए उठ के आ रहे हैं उनकी साइज मर्ज हो गए। उसके बाद टेम्पररी पपाई की हाइट में हमारे पास उनकी हाइट आपस में क्या हो गई, मर्ज, और रिटर्न इसने करवा दिया टेम्पररी पपाई। अब क्लास में अगर आप लोगों से सवाल ये कर रहा था कि भाई अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड मैंने कर दिया तो ये वाला काम मुझे जस्ट एक दफा करना पड़ा, अगर मैं ऑपरेटर ओवरलोड ना करता तो मुझे ये वाला कोड जो है वो हर ऑब्जेक्ट के साथ इंप्लीमेंट करना पड़ता, यहाँ पर इधर भी करना पड़ता, इधर भी करना पड़ता, और सेम, और यहाँ पर क्या करना पड़ता, सेम कोड मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ता। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये रिडंडेंसी होती है, कि अगर सेम कोड आपके प्रोग्राम में जो है वो रिपीट हो रहा है तो इसको रिडंडेंसी कहते हैं। इस रिडंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए अब आप लोग सवाल पूछो कि भाई ऑपरेटर ओवरलोड करते क्यों है। भाई ऑपरेटर ओवरलोड इसलिए करते हैं कि आपका कोड जो है वो रिपीट होने से बच जाए। अब देखो यहाँ पे हमने प्लस का ऑपरेटर यूज किया ना, तो यहाँ पे हमने मर्ज करवा दी वैल्यू। अब हमने क्या कर दिया कि भाई एक ही ऑब्जेक्ट से तमाम एट्रीब्यूट को एक ही दफा में मर्ज करवा दिया। हमने जस्ट क्या किया, रन टाइम पे उनके ऑब्जेक्ट्स कॉल करवा लिए, P1 P2 P3। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये ऑब्जेक्ट नंबर 3। और यहाँ पर देखो रन टाइम पे हर कंडीशन पे सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट आपस में मर्ज हो रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। ठीक है, तो ये तो हमने एडिशन के लिए काम कर दिया क्लास। अब देखो आपको सबको पता है कि भाई ये ऑपरेटर कौन सा होता है, माइनस, जो क्या करता है कि भाई 2 को अगर 1 को अगर 2 से माइनस कर दे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगा कि भाई अगर मैं 1 को 2 से माइनस करवा दूं तो मुझे 3 मिले, ये वाला काम करवाऊंगा अब मैं इससे। अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज किया, माइनस का, लेकिन अंदर इसके इंप्लीमेंटेशन कौन सी कर रहा हूं, प्लस की। अब क्लास यहाँ पर ये बेसिकली डायरेक्ट माइनस नहीं है, ये मेरे पास ऑपरेटर ओवरलोड है। अब जो ये वहां पे मैं माइनस कर रहा हूं ना, अब आप यहाँ पे देखो तब भी ये स्टिल मुझे सेम आंसर प्रोवाइड करेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि यहाँ पर मैंने ऑपरेटर कौन सा यूज किया, माइनस। माइनस का मतलब होता है कि भाई एक से दूसरे को माइनस करना, सही है। लेकिन अब यहाँ पर इसी माइनस को मैं ओवरलोड करते हुए अपनी मर्जी की फंक्शनैलिटी मैंने दे दी, विच इज एडिशन। अब क्लास अपने प्रोग्राम को मैं यहीं पे एग्जीक्यूट करता हूं और इंप्लीमेंट करता हूं। अब यहाँ पे मुझसे मांगा है 1, अगर मैं 1 प्रेस करूं तो पपाए 1 की जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, पपाए 1 की वैल्यू 10 है, पपाए 2 की वैल्यू क्या है, 20। तो जब मैं यहाँ पर इसको 1 प्रेस करूंगा तो देखो ऑपरेटर मैंने कौन सा यूज किया हुआ, माइनस, लेकिन ओवरलोड करने के बाद वो कौन सी फंक्शनलिटी दे रहा है, मेरी अपनी मर्जी। मैं मल्टीप्लाई करवा देता, मैं डिवाइड करवा देता, सही है। लेकिन ऑपरेटर कौन सा है, ऑपरेटर माइनस का है। एक्नॉलेज करो क्लास मुझे कि ये एग्जांपल समझ में आई ऑपरेटर ओवरलोड की। यस सर, आ गई। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डेफिनेशन बता सकते हो, क्या है डेफिनेशन ऑपरेटर ओवरलोडिंग की।
जी अकरम सर ऑपरेटर से समझ नहीं आ रहा। देखो अकरम, यहाँ पे हमने कोई हाई फाई काम नहीं किया, हमने यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर लिया, माइनस, और उसको ओवरलोड करवा के हमने उस माइनस से प्लस का काम लिया। और आप यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट हमें बज़ाहिर लग रहा है कि भाई P1 में से P2 की वैल्यू माइनस होगी, तो हमें यानी 10 में से अगर 20 माइनस होगा तो -10 बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है तो माइनस, लेकिन अब इस माइनस के अंदर हमने एडिशन की फंक्शनलिटी दे दी। यानी माइनस को अगर ओवरलोड कर दो तो ओवरलोड करने का मतलब ये है कि उस ऑपरेटर का जो अपना जर्नल फंक्शन है उसके अलावा यूजर अपनी मर्जी की फंक्शनलिटी दे। ठीक है भाई, हम आज क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर की फंक्शनलिटी को अपने हिसाब से सेट करने को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट। ठीक है भाई, लैब नंबर 14 में आप लोगों का फाइनल लैब टेस्ट है। आज जो है वो हमारे पास लैब नंबर 12 है, सही है, 17 तारीख है। अगली लैब जो है वो लैब नंबर 13 होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लैब है, जिसका मैं लेक्चर जो है वो पहले अपलोड कर दूंगा, पूरा 1 से 1.5 घंटे का है। देन उसके बाद उस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझिएगा। जो मैंने पोर्टल अपलोड किया था उसकी सारी वीडियो देखी थी सबने? कुछ ऐसा था जो आज की क्लास का था उसमें? और अब जो है पोर्टल अपलोड होने के बाद कोई नीचे कमेंट नहीं करता उसके, नोटिस कर लूं ये बात। हाँ, असल बात तो यही है कोई देखे तो नहीं भाई, इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, इग्नोर थोड़ी, ये तो मैं काफी अरसे से नोटिस कर रहा हूँ। मैंने कहा शायद आप लोगों को समझ में आ जाए ये चीज। अच्छा, कमेंट करने की तो लेकिन तुम लोड करोगे तो मुझे जाहिर होगा ना कमेंट। अच्छा भाई, तो यहां तक की बात क्लियर है। ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैशबैक कर रहे हैं ओवरलोडिंग की एग्जाम्पल का। फिर अगली टाइप आ गई थी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या था? अच्छा भाई, इस सेशन के बाद जो है ना मैं आज का मुद्दा स्टार्ट करूंगा। अभी ये सेशन 6-7 मिनट का रह गया, इसमें हम लोग फ्लैशबैक ले रहे हैं पिछली क्लास का। तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है भाई, कौन बताएगा? सर मेथड में ऑब्जेक्ट पास भी कर सकते हैं। सर मेथड में ऑब्जेक्ट पास करके भी कर सकते हैं ये काम। चलो करके दिखाओ। ऑपरेटर देखो, जहां पे अमात होता ये है, अगर तुम किसी भी दो इंटीजर नंबरों के दरमियान माइनस लगा दोगे ना, तो माइनस की बाय डिफॉल्ट एक फंक्शनलिटी है। लेकिन अभी भी यहां पर तुम देखो, हमने लगाया माइनस है, लेकिन अब वो माइनस का काम नहीं कर रहा है। दोनों इंटीजर वैल्यू, इसमें भी इंटीजर वैल्यू है, इसमें भी इंटीजर वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पे किसका काम कर रहा है? तो ये काम अगर तुम इनके दरमियान कोई मेथड इंप्लीमेंट करके दिखा दो ऐसी, तो फिर तुम्हारी ये वाली बात मान सकते हैं कि भाई हाँ भाई मेथड के थ्रू हो जाएगा। अब बताओ हो सकता है या नहीं? अगर मैं जिस तरीके से ऑब्जेक्ट के दरमियान मैंने माइनस यूज किया ना, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई मेथड, मीनिंगफुल मेथड इंप्लीमेंट कर दो और दोनों की वैल्यू सम या माइनस करके दिखा दो। अगर थ्योरी मेरे पास होती तो मैं प्रोजेक्ट दे देता ये अभी ऑन द स्पॉट, तो मैं असाइन कर देता, थ्योरी मेरे पास नहीं है। अच्छा जी सर, जिसमें रन टाइम पे चेंज हो रही हो। अच्छा तूबा, मुझे एक बात बताएं कि भाई रन टाइम क्यों हम लोग कहते हैं कि भाई स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम पे
ये काम हो रहा होता है और रन टाइम पे डायनामिक में हो रहा होता है? क्यों भाई, इसका रीजन बताएं। जी जनाब, तूबा आपसे मुखातिब हूँ। सर क्योंकि जैसे डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है वर्चुअल और ओवरराइड, उसमें हम कीवर्ड लगा देते हैं तो वो रन टाइम पे उसको ओवरराइड कर रहा होता है, जबकि न्यू का कीवर्ड उसको रन टाइम पे ओवरराइड नहीं करता, कंपाइलिंग टाइम पे ओवरराइड कर रहा होता है। न्यू का कीवर्ड कहाँ से भाई? न्यू का की आप देखें, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम उसको कहते हैं ना, जैसे मेथड ओवरलोडिंग हो गया या ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया। अब यहाँ पे चलें, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये माइनस, ये मुझे डिस्क्राइब कर दें कि क्यों हम लोग इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सर नहीं पता। इस टाइप के सवाल आएंगे ना, इस टाइप के आते हैं सवाल बाय बाय। अच्छा भाई, कोई है जवाब देगा भाई इस बात का? यस सर। जी जनाब। सर यहाँ वो भाई आएगा मुझे ना एक जब बात ये बताओ, राइट। पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास माइक कहाँ से आ गया? सर आपको बताया तो था, हैंड फ्री लेने गया था मैं। चलो अच्छा भाई, बताओ जरा। सर ये मसला ये है, वो जब ये लाइन रीड करेगा ना तो उसको पता होगा कि इधर भी ऑब्जेक्ट है और उधर भी ऑब्जेक्ट है। इंटीजर तो है नहीं वो, इसलिए ना ये कंपाइल टाइम पे इसको पता चल जाएगा। अगर यहाँ दोनों जगह इंटीजर होते तो वो डायरेक्ट अपना वाला ही काम कर देता। तो फिर ये डायनामिक को रन टाइम ओवरलैप क्यों कर कहते देगा। हैं? डायनामिक को रन टाइम क्यों कहते हैं, इसका सवाल जवाब मुझे नहीं पता। सही। अच्छा जी, कोई है जो बता दे भाई डायनामिक को रन टाइम क्यों कहते हैं? सर वो रन टाइम पे डिसाइड कर रहा होता है कि उसने कौन सा मेथड फॉलो करना कैसे है। कैसे? ट्रांसफॉर्मर की एग्जांपल से मुझे समझाएं, जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे थे ना। सर जी सर जैसे ट्रांसफॉर्मर और कार की आपने एग्जांपल दी थी ना कि जी जी। ट्रांसफॉर्मर खुद इटसेल्फ कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, वो किस तरीके से ऐड करेगा उसको देखा रन टाइम पे। वो देखेगा कि अगर समंदर से जाना है तो वो शिप में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर रोड से जाना है तो वो कार किसकी में वजह से? तब्दील हो कैसे जाएगा। कैसे कैसे? कंस्ट्रक्टिव इतन ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ होगा आपने। हाँ, जो अब इसका जवाब वो है जो आपने मैं पिछले सवाल का जवाब दिया था तूबा, न्यू का कीवर्ड। न्यू के कीवर्ड से कौन सही। सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? दूसरी क्लास का। वंस जब हो गया और उसमें वर्चुअल और ओवरराइड का होना बहुत जरूरी है। वर्चुअल ओवरराइड नहीं होगा तो वो किसी सूरत रीड नहीं करेगा। हमने इसको भी इंप्लीमेंट किया था ना, वो सिर्फ किसको रीड करता है फिर? पेरेंट को, जो इटसेल्फ, जो अपने मेथड अंदर बनाए उसको थे ना अगर रन का मेथड। हाँ सर, वो तो मेथड बनाए थे ना, कंस्ट्रक्टर थोड़ी बनाए थे। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ ना। उसको रन टाइम पे अच्छा कैसे अच्छा। मिलता है ना, उसको न्यू के कीवर्ड से जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसमें वर्चुअल ओवरराइड जी अगर जी जी यूज हो जी, रहा होता है तो, सही है वरना सही वो अपना ही मेथड अगर उसको होता है तो वो इसी को इम्प्लीमेंट करता है। अच्छा जी, तो यहाँ तक कोई किसी सूरत कोई सवाल है किसी चीज में? क्योंकि मैं अगला सेशन जो है वो अपना टॉपिक जो है वो न्यू सेशन में ही स्टार्ट करूंगा। अच्छा, कोई ब्रेक वगैरह लेना है तो अभी ले लो, फिर एक काम ये करो। सही है, जल्दी से एक्नॉलेज करो, ब्रेक लेना है अभी या नहीं? 15-20 नहीं मिनट का सर। ले लो ब्रेक। नमाज ब्रेक, नमाज का टाइम हो जाए तो उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे अपनी क्लास, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं अभी। बस चलो ब्रेक कर लो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी क्या 1:20 हुआ है ना, 1:40 पे स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन। भाई ये मीटिंग एंड होने वाली है। अटेंडेंस किसी भी टाइम हो सकती है भाई, ध्यान में रखना।